नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में ये चर्चा कर रहे थे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचाना जाए। और है भी थोड़ा सा शुरू में तो बहुत दिक्कत होती है, धीरे धीरे हम सबको अभ्यास करना पड़ता है और बहुत दिन हो जाता है तो हम लोग भी भूल जाते हैं। तो उसका भी कुछ है कि ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग बात किए थे कि प्राणी और अप्राणी, मतलब सजीव निर्जीव का तो पता, सजीव का आराम से चलता है और निर्जीव में हमको ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हम लोग बात किए थे धातुओं का। रत्न का अधिकतर पुल्लिंग होता है, लेकिन आपको याद करवाए थे कि धातुओं में चांदी और रत्नों में मणि आपका स्त्रीलिंग होता है। बाकी प्रायः धातुएं और रत्न पुल्लिंग होते हैं, जो प्राय यूज में होता है। मैं यही शब्द बार बार बोले, प्राय यूज में होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में आपका है तेल, पानी, घी, दही, सिरका, शरबत, इत्र, ये सारे आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चूँकि दही को हमने पुल्लिंग कहा है तो याद रखना है, लेकिन दही का जो छाछ होता है वह आपका स्त्रीलिंग होता है। जो स्याही होती है वह स्त्रीलिंग होता है। कॉफ़ी हम लोग बहुत पसंद से पीते हैं, आपका कॉफ़ी चाय स्त्रीलिंग होता है। चाय मीठी है कहते हैं ना, तो चाय, कॉफ़ी, स्याही, ये सब आपका स्त्रीलिंग होगा। तो आप याद रखिए कि दही, घी, तेल, ये सारी चीज़ें आपकी उधर पुल्लिंग हैं, जबकि चाय, कॉफ़ी और छाछ जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हम पीने में यूज़ करते हैं, आप याद रखिए प्राय यूज़ करना पड़ता है। शराब, ये सब आपका स्त्रीलिंग है। इसके बाद हम आएंगे शरीर के अंगों में। शरीर के अंगों को हमको दो भाग में बांटना होगा। जैसे आप बाल, सिर, मस्तक, ओठ, मुंह, कान, गला, हाथ, पाँव, नख, ये सब आपका पुल्लिंग होता है। जबकि आपका आँख, नाक, उसके बाद आपका ये जो चमड़ा को लोग खाल कहते हैं, या जो ये नस होती है, जांघ, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। याद रखिएगा, आँख, नाक, जीभ, खाल, नस, ये आपका क्या हुआ? स्त्रीलिंग। फिर ऐसे करके अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो दो दो तीन तीन करके हम बात करते हैं।